हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। आपका जो बोर्ड एग्जाम है बिल्कुल समीप है। आज हम आपके लिए कक्षा 12 के लिए जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगर हम बात करें तो एक जो टॉपिक चैप्टर जो आता है जिसके अगर हम बात करें घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, बायोलॉजी का एक चैप्टर, और मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जो चैप्टर का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की जो भूमिका है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसमें से जो एक टॉपिक निकल के आया वो जो हमने देखा कि कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं जहां से, और आपने कई बार देखा भी है, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव के बारे में आप सभी जानते होंगे कि लगभग सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पर पाए जाते हैं, जल में, भूमि में और वायु में भी होते हैं, जो कि सूक्ष्म जीव के द्वारा भी अनेक रोग भी होते हैं, यानी कि हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। दोनों प्रकार से ये पाए जाते हैं। तो जो लाभदायक होते हैं अगर उनकी बात करें तो जैसे एक आपका सुने होंगे कि किण्वन विधि, वहां भी सूक्ष्म जीव होते हैं, दूध से दही बनना। तो इस तरीके से अनेक प्रकार के जो सूक्ष्म जीव है वो होते हैं। तो इनमें से आज हम पढ़ेंगे घरेलू उत्पादों में जो सूक्ष्म जीव है इनके बारे में। 8वां अध्याय आपके कक्षा 12 बायोलॉजी का, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो यहां से अगर हम देखें जो सामान्य उदाहरण है, सामान्य उदाहरण हम लेकर चलते हैं, ठीक है। और इसमें जो देखते हैं तो दूध से दही का उत्पादन, ठीक है। इसको आप बहुत ही छोटे से पढ़े होंगे, कक्षा 6 से पढ़े होंगे कि दूध से दही का उत्पादन किस तरीके से किया जाता है। तो इसमें एक जो बैक्टीरिया होती है, ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है जिसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या फिर शॉर्ट फॉर्म देखें तो LAB, ठीक है, LAB भी कहा जाता है इसे। तो ये बैक्टीरिया क्या है कि ये बैक्टीरिया के द्वारा ही दूध से दही का उत्पादन होता है। जैसे कि आज का जो टॉपिक होगा घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, घर में सूक्ष्म जीव का उत्पादन हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे बनता है, अगर आप एक नॉर्मल सा दूध लेते हैं तो उस दूध में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस बैक्टीरिया को, इसकी जो संख्या है इसकी संख्या को बढ़ा देते हैं, और जैसे ही उचित टेम्परेचर होता है तो उचित टेम्परेचर में ये अपनी संख्या को कई गुना ज्यादा बढ़ा लेते हैं। और जब संख्या कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है तो परिणाम ये होता है कि जो दूध होगा वो दही में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब ये होता है कि भाई आपने देखा होगा घर में जो अगर जिसके यहाँ दही बनती होगी तो वो कुछ मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में दही बचा के रखते हैं, ठीक है। वो जो दही बचा के रखते हैं ना, उस दही को अगर किसी उसे नॉर्मली दूध में डाल दिया जाए तो कुछ समय के बाद होता है कि पूरा दूध दही के रूप में बन जाता है। ये कैसे हो जाता है, तो जो संख्या होती है उनका अपना एक टेम्परेचर होता है, तो उस उचित टेम्परेचर मिलने पर ही उनकी जो संख्या होती है, लाखों की संख्या में वो बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं और पूरे दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। इसके साथ ही एक चीज और याद रखिएगा, B12 विटामिन, इसकी मात्रा भी वहां पर बढ़ जाती है, और जो पोषण की बात करें तो वो अच्छी गुणवत्ता देती है हमको, ठीक है। पेट में होने वाले रोगों को रोकने के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। हमने अभी बताया कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो लाभदायक होते हैं, कुछ ऐसे भी है जो बहुत ही हानिकारक होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो पेट में जो रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है, इन रोगों से बचने के लिए लैक्टिक एसिड जो है ये बहुत ही आवश्यक है, ठीक है, बहुत ही आवश्यक होता है, यानी कि लाभदायक भूमिका निर्वाह करता है। और आप देखिए, ये तो हमने अभी जो बात की वो दूध से दही बनने की बात की। अच्छा, इसमें जो विधि का उपयोग होता है, यहां पे देखिए आप, जैसे आटे का आजकल बहुत ही क्रेज है। अगर हम जैसे फास्ट फूड की बात करें तो जिसमें इडली आता है, डोसा आता है, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीजें जो ढीले ढाले बिल्कुल आटों से बनाया जाता है और आटा बिल्कुल सब फूल जाता है। फूलने के बाद कैसे फूलता है, उसमें जो CO2 की मात्रा होती है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है ना। CO2 की मात्रा बढ़ती है
इसमें किण्वन विधि का उपयोग होता है। ठीक है, कौन सी विधि? किण्वन विधि का उपयोग होता है। तो किण्वन विधि के द्वारा इसमें क्या होता है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण ये फूल जाता है। यहां भी आपको क्या मिलेगा, बैक्टीरिया का ही उपयोग मिलता है। इसके अलावा आपने ब्रेड देखा होगा, ब्रेड में बेकर ईस्ट, ठीक है, बेकर ईस्ट का प्रयोग होता है। ब्रेड भी कैसे होता है, ब्रेड भी आपका जो फूल जाएगा और फूल कर उसमें भी CO2 की मात्रा बढ़ेगी। उसके बाद किण्वन विधि के द्वारा, यानी कि यहां पर जो क्या ईस्ट है, कौन सा, बेकर ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, जो फूल जाता है। ठीक है, और इतना ही है। इसके अलावा आप दक्षिण भारत में जाओगे तो वहां पर एक टोडी, टोडी नामक का पेय पदार्थ है, जिसे ताड़ी भी कहा जाता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, टोडी या फिर ताड़ी। ताड़ का जो वृक्ष होता है, ताड़ के वृक्ष के तने से निकाला जाता है। यहां भी किण्वन विधि का उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा ये नशीला पदार्थ है और पारंपरिक पेय पदार्थ है। ठीक है, अधिकांश लोग दक्षिण भारत में इसका सेवन करते हैं। तो इसको निकाला जाए। यहां पर एक जो मशहूर चीज है पनीर, पनीर या इसी को चीज नाम से भी जाना जाता है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में चीज कहते हैं, और अगर उत्तर भारत की बात करें तो इसे पनीर कहा जाता है। ये प्राचीन भोज्य पदार्थ है। ठीक है, ये किससे प्राप्त होता है, किण्वन विधि से भी इसको प्राप्त किया जाता है। जैसे यहाँ पे दूध से दही प्राप्त होता है, तो दूध से दही प्राप्त होने की क्रिया, और यहाँ फिर दूध से पनीर प्राप्त होने की क्रिया या फिर चीज प्राप्त होने की क्रिया, इन सभी में किण्वन विधि का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो घरेलू उत्पादों की अगर हम बात करें, अगर आप घरेलू उत्पादों में इतना ही लिखते हो तब भी आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं पूरे पूरे। ठीक है, कितने, 2 नंबर मिलने वाले हैं। आज हम एक ही टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है, कौन सा, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम आर्थिक रूप से बैक्टीरिया के उपयोग, इसके बारे में समझेंगे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। वीडियो हमारा कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।